हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना आईएएस में स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे एनसीईआरटी का, जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चालू है। एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का एक चैप्टर 2 है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको केवल और केवल एक ही टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका नाम है साधना आईएएस टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज़ उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज में अभी आने वाले अपकमिंग सेशन में हम लोग पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का निमोनिक के साथ लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ऑफ टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? ट्रायल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब सॉरी वो पेन नीचे गिर गया था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ट्रायल्स ऑन द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल कैसे होते थे, मतलब उन क्या करते थे पूरा दिन। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। वी नो दैट पीपल लिव इन द सब कॉन्टिनेंट 2 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब हमको सभी को मालूम है कि जो पीपल्स रहते थे वो 2 मिलियन ईयर्स 20 लाख साल पहले रहते थे। ठीक है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 2 मिलियन में 20 लाख। अगर कोई बोलेगा ना 10 मिलियन मेरे व्यूज़ चल गए, तो इसका मतलब समझ ला कि 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ हो गया। एक करोड़ लोगों ने सुन को वीडियो को देखेंगे। हम आगे चलेंगे। ये 20 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे, तो लोग कैसे रहते थे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम इसमें बोले कि वाई फोर रीजन वाई हंटर मूव। तो जो पहले के लोग थे डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि वो हंटर्स थे, यहाँ पे वहाँ पे ट्रैवल करते थे। तो वो क्यों ट्रैवल करते थे, उसके 4 कारण थे। फर्स्ट क्या है? एनिमल और प्लांट फिनिश। सपोज वो जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे उन लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे एनिमल्स को मार डालते थे और खा लेते थे, और तो इस वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता था डिफरेंट रीजन में। जैसे आप देखते हो ना जैसे कि जैसे ठंडी बढ़ गई तो जो पहाड़ पे जो नॉमेडिक्स होते हैं, जो शिप्स को चराते थे, वो नीचे आ जाते हैं ठंडी में, और वही गर्मी में उन लोग पहाड़ पे चल जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ सीजन। सेकेंड पॉइंट, एनिमल और प्लांट मूव हेयर एंड देयर। ऑफकोर्स आपको मालूम है एनिमल और प्लांट में मूव करते हैं हेयर से हेयर। जैसे जैसे आप देखो कि बर्ड्स काफ़ी माइग्रेट्स करते हैं। जैसे आप देखो कि लॉयंस, एलिफेंट्स, ये भी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो उनके चक्कर में लोग ह्यूमन्स भी माइग्रेट करते थे। ऑफकोर्स अभी सीजन डेफिनेटली, अब सपोज कोई इधर कश्मीर में रह रहा है, तो एट द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी उधर वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप इजीली रह नहीं सकते, तो आप डेफिनेटली आप सदर्न एरिया में आ जाओगे। तो सीज़न भी एक मेन पॉइंट है। नीड वेदर टू सर्वाइव। ऑफकोर्स अभी वेदर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। देखो अभी ये देखो, ये स्टोन्स कैसे हैं, व्हाट ब्यूटीफुल स्टोन्स बनाए हैं। तो पहले ना जो पिलोलिथिक पीरियड में ये वाले स्टोन यूज़ करते थे, मीजोलिथिक में ये वाले, फिर आया नियोलिथिक। नियोलिथिक मीन्स नया लिथिक। पेलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। इतना समझा आपको? तो इसमें हम देखेंगे पेलोलिथिक साइट्स। अभी आपको ना ये वाले मैप से ना नहीं जाने तो सीडीएस और अन्य एग्जाम्स में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए आपको मालूम नहीं है। यूपीएससी 4 ऑप्शन दे देती है और पूछती है इसमें से बताओ पिलोलिथिक साइट कौन सी है, मिसोलिथिक कौन सी, और बच्चे कन्फ्यूज के सारे कहाँ से पूछ दिया। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ जितने भी एनसीईआरटी से जितने भी मैप है उसके आप लोग स्पेशल एक पीडीएफ बना के रखो और उस मैप को बार बार देखा करो। जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी के मेंस में, धन्या कट्टा का कहाँ पर है। धन्या कट्टा का यहाँ पे मैप में दिया है, बट बच्चे लोग कन्फ्यूज कि कहाँ पर है, बिकॉज हमें आदत नहीं है मैप देखने की। और यूपीएससी चाह रहा है कि आप लोग मैप भी एकदम ध्यान से देखो। तो इसलिए वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आएंगे पेलोलिथिक साइड में। पेलोलिथिक में केवल 2 ही 3 साइड है, भीमबेटका, हुन्सु और कुरनाल। हम इसको मैप पे देखेंगे। पेलोलिथिक साइड मतलब सबसे पुराना ये 3 साइट है। एक भीमबेटका, एक कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के यहाँ पर है। हुंसी कहाँ पर है? तुंगभद्रा रिवर के पास है। ये भी याद रखना, हुंसी कहाँ पर है, तुंगभद्रा, और रिवर्स भी पूछता है, याद रखना। और कुरनूल केव्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये ठीक इसके नीचे है। अब इस वाले मैप में हम लोग फटाफट देख लेंगे कि न्यूलिथिक मेगालिथिक पीरियड ये सब कहाँ पे है। मॉडर्न सिटी को गोली मारो, इसका कुछ मतलब नहीं है। मॉडर्न सिटी सबको मालूम है। अर्ली विलेज देखते हैं। अर्ली विलेज केवल इसमें इमाम गांव, मतलब सबसे पहले विलेज बन के कौन आया? इमाम गांव। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमाम गांव, और इमाम गांव का आगे भी आई थिंक कोई तो चैप्टर में डिस्कस हुआ है, जब मैं इसका नोट्स बना रहा था तो मुझे याद है। तो एक याद रखना, सबसे अर्ली विलेज कौन सा है? इमाम गांव। ये भी हो गया सर। ये कहाँ पर है? गोदावरी के ठीक नीचे है। ये भीमबेटका के रिवर्स के पास है। हम पढ़ेंगे मेगालिथिक साइट्स। मेगालिथिक साइट्स आई थिंक सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे आई थिंक 2 ही साइड मेगालिथिक है। एक है अदिचालामुलुर एंड ए ब्रह्मगिरी। दोनों कहाँ पर है? नीचे। याद रखना दोनों। ठीक है, उसके बाद आएंगे नियोलिथिक्स। सबसे ज़्यादा साइट्स ना नियोलिथिक ही है। तो हम पहले आएंगे साउथ से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे है हुलूर। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका एंड केरला के बॉर्डर के पास है। फिर हम आएंगे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में दाउजेली, हडिंग एंड चिरांड। चिरांड कहाँ पर है? ये बिहार में है। उसके बाद सीधा हम आएंगे यूपी की तरफ। यूपी मध्य प्रदेश के बीच में। यहाँ पे है कोलडीहा एंड मगागिरी। और उसके बाद हम आएंगे कश्मीर की तरफ, बुरजाहुन एंड मेहरगढ़। ये 2 साइड है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने देखे रखा है, आप चाहे तो उसको कोई निमोनिक बना के पढ़ सकते हो। मैं हम आगे चलेंगे। अर्ली विलेज कौन सा है? ईमान गाँव। देखो ये है, वाह ब्यूटीफुली। ठीक है, मूव करेंगे आगे।
हम देखेंगे कुरनॉल में क्या मिला हमको, एविडेंस ऑफ फायर मिला। कुरनॉल रीजन में हमको एविडेंस ऑफ फायर मिला। क्या मिला, आप बोलोगे सर हमको एविडेंस ऑफ फायर कहाँ पे मिला, तो आप बोलोगे सर कुरनॉल में। नियोलिथिक का मतलब क्या है, पियोलिथिक मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। पियोलिथिक एक्सटेंड इसका ईयर क्या है, 20 लाख से लेके 12,000 साल तक, इसको बोलते हैं ओल्ड एज, ठीक है। और यूपी बिहार में लार्ज नंबर्स ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स मिले, सबसे ज़्यादा वॉल्स और पेंटिंग्स कहाँ पे मिले, तो ये दर्शाता है कि यूपी बिहार में लोग थे। ऑफकोर्स अगर लोग नहीं होंगे तो पेंटिंग कौन बनाएगा वॉल्स पे। ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया, पियोलिथिक पीरियड, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्री एग शेल्स फाउंड एट पाटने महाराष्ट्र। तो ये बोल रहा है कि ऑस्ट्रिच भी इंडिया में फाउंड हुए थे पियोलिथिक पीरियड से, मतलब सोचो ऑस्ट्रिच कितना पुराना जानवर है। और इसके जो अवशेष हमको कहाँ पे मिले, इसके एक्स के शेल्स, पाटने महाराष्ट्र। मूव करेंगे आगे, अब आएंगे हुंगशी के ऊपर। द नंबर ऑफ अर्ली पियोलिथिक साइट फाउंड मोस्ट ऑफ द टूल्स मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। तो हुंगशी जो साइड से यहाँ पे जो पियोलिथिक के जो मेटल्स नहीं मिले जिससे इंसान जानवर्स का शिकार करते थे, तो ये मोस्टली किससे बना हुआ है, ये मोस्टली लाइमस्टोन से बना हुआ है। सॉरी आई थिंक बार बार पेन कलर चेंज हो जा रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनटों को, ठीक है चलेगा अभी। हाँ लाइमस्टोन। हम आएंगे सीधा फ्रांस के ऊपर। ऐसा नहीं कि बस इंडिया में सब मिल रहे थे, फ्रांस में मिल रहे थे। तो 20,000 आज से 20 से 10,000 साल पहले पेंटिंग ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस मिले। वाइल्ड हॉर्सेस और इसको क्या बोलते थे, ये ओल्डर वाइल्ड कैटल है, मतलब ये सबसे ओल्डर वाइल्ड कैटल है कहाँ का, फ्रांस का। इसका नाम था क्या, OUROCH, ऑर्च्यूस, ठीक है। ओर्चूस समझो, ये करंट में बाइसन, मतलब बाइसन जो थे ना उसको ही ओर्चूस बोलते थे। अब इसमें कलर मोस्टली कौन सा यूज़ होते थे, आयरन ओर वाले कलर यूज़ होते थे, और ओचर। हम इसमें अब मैप में देखेंगे, अब आई थिंक चैप्टर खत्म होने वाला है, तो लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मेसोलिथिक पीरियड कब से शुरू हुआ, तो आप बोलोगे सर 12,000 से लेके 10,000 साल तक मेसोलिथिक। उसके बाद से सबको क्या बोलेंगे, नियोलिथिक। नियोलिथिक कब से शुरू हुआ, 10,000 से लेके अब तक नियोलिथिक, ठीक है। 10,000 के बाद फिर 5,000 ईयर्स में, फिर 4,000, फिर 1,000, फिर ये 500 में बुद्धा और जैन का जन्म हुआ, फिर 300 में, देखो समझो आपको फिर से एक बार सीक्वेंस समझा देता हूँ। 10,000 में नियोलिथिक, फिर 1,000 में आए, ठीक है। 1,000 साल में समझो कुछ हमको पता नहीं कुछ, फिर इसके बाद 520 ये BC चल रहा है, यहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ। फिर 300 में चंद्रगुप्त आए, फिर 1 AD में कुशाना आए, फिर 200 में गुप्तास आए, फिर 500 में आफ्टर गुप्तास आए, फिर 600 में और 700 में हर्षवर्धन आए, फिर 800 में चोला पांड्या चेरा आए, फिर 1200 में मुगल्स आए, 1500 में ब्रिटिशर्स आए, और 18 तक आए। उसके बाद फिर हमारा इंडिपेंडेंस मिला। आपको आई होप आपको ये सीक्वेंस समझा होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, एंड प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है साधना IAS, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और एक PDF आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पे। ये PDF आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगा आपको लास्ट मिनट क्विक रिवीजन के लिए। तो तब तक स्टे ट्यून, थैंक यू, जय हिंद।